नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, ध्यान साधना एक गहरी आंतरिक यात्रा है जिसमें साधक अपने चेतन और अवचेतन मन की परतों से गुजरता है। इस प्रक्रिया में कुछ साधकों को डरावने और विचित्र अनुभव हो सकते हैं और होते भी हैं, जो अक्सर मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन के लक्षण होते हैं। ये अनुभव हमेशा खतरनाक नहीं होते, ठीक है, लेकिन जब साधक साधना के मार्ग पर नया नया होता है, उसका शुरुआती समय होता है और वह सब तरह के अनुभवों से अनजान होता है, तब वह भयभीत भी हो सकता है। यहाँ आज हम इस वीडियो में आपको उन्हीं अनुभवों के बारे में आज हम बताएंगे जो अनुभव एक साधक को साधना के समय विचित्र या डरावने अनुभव कौन कौन से ऐसे होते हैं या हो सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आप भी इन अनुभवों से अभी गुजर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए भी उपयोगी हो सकती है और उन लोगों के लिए भी जो साधना में जिन लोगों ने अभी नया नया प्रवेश किया है। तो वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं, तो भी आपको जानकारी आधी अधूरी ही प्राप्त होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो ध्यान साधना में अभी नए नए हैं, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके और जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आइए जानते हैं उन अनुभवों के बारे में। तो दोस्तों, जो पहला अनुभव होता है किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अपने आसपास महसूस होना। जैसे कि जब आप साधना करते हैं तो एकांत स्थान में ही करेंगे। वो साधना रात में भी आप कर सकते हैं या सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी की जा सकती है। कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं जो होती है दोस्तों, वो रात्रि काल में ही की जाती है। तो जब आप साधना में बैठते हैं, आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, उस समय पर कुछ साधकों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई ना कोई अदृश्य प्राणी या फिर अदृश्य शक्ति ज़रूर मौजूद है जो उन्हें देख रही है। साधक को महसूस होता है कि कोई तो इस कमरे में मेरे साथ है। तो ये चीज़ बहुत सारे साधकों को भयभीत कर सकती है। साधक डर भी जाते हैं और ये अनुभव हर साधक के साथ कभी ना कभी ज़रूर होता ही है, तो इसमें आपको डरना नहीं है। अगली दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे जैसे साधक को साधना में बैठे हुए समय हो जाता है, मंत्र जाप करते करते समय बीतता है, तो अचानक से ही साधक का शरीर हिलने लगता है। शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है, जैसे कोई बिजली की सी लहर पूरे शरीर में दौड़ रही हो। झटके लगने के साथ साथ पूरे शरीर में करंट की सी लहर दौड़ पड़ती है। शरीर में झटके लगने लगते हैं, जो कि वैसे तो एक सामान्य अनुभव है, लेकिन दोस्तों कई साधकों को शुरुआती चरण में ये सभी अनुभव डरावने और विचित्र लग सकते हैं। वह भयभीत हो जाता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये अनुभव भी काफ़ी डरावना साधक को महसूस हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि साधना काल में एक छोटी सी बात या छोटा सा अनुभव भी साधक को इतना डरा देता है, इतना भयभीत उसे कर देता है कि साधक अपनी पूजा पाठ साधना सब कुछ छोड़ देते हैं। तो डर एक ऐसी चीज़ है, इसीलिए साधना के मार्ग पर उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो डर पर अपना काबू रख सके, कंट्रोल रख सके। अगला अनुभव काली छाया या आकृतियाँ दिखना। ध्यान साधना के दौरान कुछ साधक आंखें बंद किए हुए या आंखें खुलने पर भी काले साए या डरावनी आकृतियाँ महसूस कर सकते हैं। यह अवचेतन मन में दबे भय या काल्पनिक स्वरूप होते हैं, या फिर बचपन की छवियाँ या मानसिक कल्पनाएं होती है जो साधना के दौरान बाहर आती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पीछे कोई खड़ा है, कोई आपको देख रहा है या आप पर हमला करने वाला है, लेकिन ये मन की उपज होती है। अधिकतर यह अनुभव रात के दौरान आपको अधिक हो सकते हैं, लेकिन इन अनुभवों से दोस्तों आप डरे नहीं, बल्कि इन्हें देखें, इन्हें स्वीकार करें और जाने दें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इस
भावना को अपने मन में बार बार दोहराए और अपने इष्ट का जिस भी शक्ति की आप पूजा साधना कर रहे हैं उनका नाम जाप करें, उनके मंत्रों का जाप करें और बिल्कुल भी आपको ऐसे समय में घबराना नहीं है। अगला चौथा अनुभव है गिरने या नीचे खींचने की अनुभूति होना। कई बार क्या होता है कि साधक को अचानक से ऐसा डरावना अनुभव होता है कि उसे अचानक से ऐसा लगता है कि वह किसी गहराई में गिर रहा है, गहरी खाई में, या फिर ऊंचे आसमान से नीचे की ओर गिर रहा है, या फिर कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जो उसे नीचे खींच रही है। यह अनुभव झटका देने वाला होता है। बहुत बार आप झटके से चौंक कर उठ भी जाते हैं, आपकी नींद खुल जाती है झटके से। तो ये क्यों होता है? यह चेतना के केंद्र में बदलाव का संकेत हो सकता है। जब चक्र या फिर जड़ चक्र मूलाधार की ओर जाती है दोस्तों, तो यह अनुभव साधक के लिए बहुत असहज और डरावना हो सकता है, जैसे आप कंट्रोल खो रहे हैं स्वयं के ऊपर से। ऐसा होने पर आप शांत रहे, धीरे धीरे सांस ले, ध्यानपूर्वक पुनः ज़मीन को महसूस करें कि आप किसी भी ऊंचाई पर नहीं हैं, आप ज़मीन पर हैं, और इस बात को स्वीकार करें कि यह केवल अस्थायी अवस्था अथवा अस्थायी अनुभव है। अगला पांचवा विचित्र अनुभव साधक को हो सकता है सांस रुकने का या घुटन जैसा महसूस होना। दोस्तों, जब आपका ध्यान गहरा होता है, गहरी ध्यान अवस्था में सांसें बहुत धीमी हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी सांसें रुक रही है, दम घुट रहा है, जिससे घबराहट और भय पैदा हो सकता है, क्योंकि जब ध्यान गहरा होता चला जाता है तो शरीर की ऑटोमेटिक ब्रीदिंग बहुत स्लो हो जाती है, जिससे ये भ्रम होता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। आपको डर लगने लगता है, क्योंकि मस्तिष्क इस अवस्था को मृत्यु के रूप में पहचानता है, लेकिन यह वास्तव में एक शांति की अवस्था होती है। ऐसा होने पर थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखों को खोल ले, कुछ गहरी सांसें ले और फिर धीरे धीरे दोबारा ध्यान में जाए। बस आपको ऐसे समय में घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है। छठा अनुभव अनजान आवाज़ें सुनाई देना। कभी कभी ध्यान करते समय आपको किसी के बोलने, किसी के नाम पुकारने की आवाज़, कान में फुसफुसाहट, संगीत या फिर किसी मंत्र की ध्वनि जो है आपको सुनाई देती है। यह ध्वनि साधक को भ्रमित कर सकती है। यह क्यों होता है दोस्तों? यह मानसिक तरंगों, फ्रीक्वेंसी का बदलना है। कभी कभी यह अंतर्ज्ञान या सूक्ष्म ऊर्जा से संवाद का रूप भी हो सकता है। जब ऐसा महसूस होता है तो अक्सर ये उस समय यानी कि रात के समय ज़्यादातर होता है, जब आप एकांत में ध्यान साधना में बैठे होते हैं, जब आपके आसपास कोई नहीं होता और वातावरण बिल्कुल शांत होता है, तब ये आवाज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको सुनाई देती है। इसमें साधकों को भ्रम हो जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके आसपास है, लेकिन हर बार ये भ्रम ही हो ऐसा भी नहीं होता। साधना में जब दैवी शक्तियाँ आपसे कनेक्ट हो रही होती है तो आपको इस प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या करना होता है कि ध्यान रखें कि यह आपके मानसिक स्तर पर हो रहा है। यदि ये आवाज़ें लगातार भ्रम पैदा कर रही है तो आप अपने ध्यान के समय को थोड़ा घटा दें, ठीक है। अगला जो सातवां अनुभव है दोस्तों कि किसी दूसरे जीवन या स्थान का दर्शन होना। ध्यान साधना के दौरान साधकों को काफ़ी बार ध्यान में अजीब से स्थान, अजीब से चेहरे या फिर अजीब सी विचित्र घटनाएं दिखाई देती है जो उन्होंने कभी अनुभव पहले नहीं की थी, और ये चीज़ें उनको ध्यान में या फिर सपनों में भी दिखाई दे सकती है। तो यह पिछले जन्म की स्मृति या अवचेतन मन से जुड़ा कोई दृश्य हो सकता है। ध्यान के ये अनुभव आपके पिछले जन्म या आपके आने वाले भविष्य या फिर किसी दूसरी दुनिया की या सूक्ष्म लोकों की झलक भी इन अनुभवों में मिलती है। यह अनुभव रोमांचक भी हो सकता है और डरावना भी, खासकर तब यदि दिखाई देने वाला जो दृश्य है वो कष्टदायक हो। अगला आठवां विचित्र अनुभव होता है दोस्तों कि शरीर के अंगों का सुन्न हो जाना, या ऐसा महसूस होना कि जैसे आपके जो शरीर के अंग है वो गायब हो गए हैं। ध्यान साधना में गहराई में प्रवेश करने पर साधक को यह महसूस हो सकता है कि उसके हाथ पैर या फिर उसका पूरा शरीर गायब हो गया है, और ये तब होता है जब उसका शरीर जो है
पूर्ण रूप से सुन्न हो जाता है और शरीर के अंगों का कोई बोध नहीं रहता। यह शरीरहीनता की स्थिति अजीब लग सकती है जब आपको ध्यान करते करते हाथ पैर अपने गायब से लगते हैं या शरीर का कोई भाग, कोई जो अंग है जब महसूस नहीं होता। आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो जब चेतना स्वयं पर केंद्रित हो जाती है और आप ध्यान में गहरे और अधिक गहराई में प्रवेश करते चले जाते हैं तो शरीर पूर्ण रूप से गौण हो जाता है। बहुत से साधक तो इस विचित्र अनुभव से डर भी जाते हैं कि कहीं मुझे लकवा तो नहीं हो गया है, जबकि आपको ऐसे समय में डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह अनुभव अस्थायी रूप से ही होता है। नवा जो विचित्र अनुभव आपको महसूस हो सकता है कि मन में अजीब दृश्य आपको दिखाई दे सकते हैं। इस अनुभव में जब साधक ध्यान साधना में आंखें बंद करता है तो उसे अपनी आंखें बंद करने पर रंग बिरंगे प्रकाश, रंग बिरंगे पैटर्न, जीव जंतु, भयावह दृश्य, डरावनी आकृतियाँ, कई प्रकार के रंगिया, डरावनी आकृतियाँ, डरावने दृश्य, डरावने चेहरे दिखाई पड़ते हैं। जब आपका जो अंतःकरण की शुद्धिकरण हो रहा होता है तो इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। मन की सफाई के दौरान ये पुराने जन्मों के संस्कार, डर और छवि जो है बाहर निकल कर आती है। यह आपके अवचेतन मन के सफाई के लक्षण हो सकते हैं। अगला अनुभव जोर जोर से रोने या हंसने की इच्छा होना। ध्यान साधना में कुछ साधकों को अचानक से रोने या हंसने जैसे अनुभव भी होते हैं। कुछ लोग अचानक जोर जोर से रोने लगते हैं तो कुछ को हंसी आने लगती है जो रुकती ही नहीं। किसी को कंपकपी, कांपना या चिल्लाने जैसा फील होता है कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं। तो ये सब क्यों होता है? ध्यान के दौरान जब साधक ध्यान में के भीतर उतरता है तो उसके मन में दबे हुए भाव, दुख, डर, अपमान, बचपन की टीस सब अवचेतन से बाहर आने लगते हैं। यह पुरानी भावनाओं की ऊर्जा के बाहर निकलने का संकेत होता है। पर जब वह बिना चेतना के हो तो डर लगता है। कभी कभी ध्यान के भीतर छिपी कुंडलिनी शक्ति हलचल करने लगती है। यह शक्ति जब ऊपर की ओर उठती है तो शरीर और मन पर तीव्र प्रभाव डालती है। हृदय चक्र के खोलने पर हृदय में तभी भावनाएं बाहर आने लगती है जिसकी वजह से रोना आता है। और जब सहस्रार या आज्ञा चक्र पर ऊर्जा घूमती है तो आनंद की लहर साधक के भीतर आती है। यह रोना या हंसना मन से नहीं होता बल्कि यह ऊर्जा का प्रकटीकरण होता है। अगला 11वां संकेत है कि किसी और के शरीर में होने का अनुभव होना। साधक को महसूस होता है कि वह किसी और के शरीर में है या खुद को बाहर से देख रहा है। यह चेतना के विस्तार का अनुभव है। कुछ लोगों को लगता है कि वे आत्माओं से संवाद कर रहे हैं। उन्हें भूत प्रेत या आत्माओं से संपर्क का अनुभव भी होता है, जो कि ये भ्रम भी होता है। यह अनुभव डरावना हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये वास्तविक हो। बहुत से साधकों को ये भी लगता है कि उनके आसपास कोई अदृश्य प्राणी या फिर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो उन्हें देख रही है, उनके पास में बैठी है। यह अनुभव साधकों को भयभीत कर सकता है। दोस्तों, इन अनुभवों से डरने की बजाय उन्हें समझना जरूरी है। नियमित ध्यान, संतुलित जीवन शैली और किसी अनुभवी गुरु या अनुभवी साधक का मार्गदर्शन इन अनुभवों को सहज बना सकता है। देखिए, एक बात यहाँ आप अच्छे से समझ ले, जान ले कि ये डर केवल मन का एक खेल मात्र है। जब तक आप डर को मन में रखेंगे आप डरते रहेंगे। जब आप उसे देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं और समझ जाते हैं तो आपका ये जो डर है ये विलीन हो जाता है। डर का तब अंत हो जाता है। इसीलिए डर को स्वीकार करके समझने का प्रयास करें। उससे डरे नहीं, लड़े नहीं। यह अनुभव होना सामान्य सी बात है, लेकिन हाँ, यदि लगातार डरावने अनुभव हो तो आप किसी योग्य मार्गदर्शक गुरु से परामर्श आपको अवश्य लेना चाहिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर इस प्रकार के अनुभव हो तो आपको क्या करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो अच्छे से समझ भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।